हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक डाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले हम लोग एक पिछले क्लास की तरफ चलते हैं कि पिछली क्लास में हमने आखिर क्या पढ़ा था, क्या जाना था, उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने रफेज ऑफ फाइबर के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? रफेज ऑफ फाइबर के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो रफेज जो है एक फाइबर है जो कि कहाँ मौजूद रहता है? भोजन में। ठीक है। रफेज जो एक फाइबर है जो कि भोजन में मौजूद रहता है। जो भी भोजन हम लोग करते हैं उसमें रफेज जो है मौजूद रहता है। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ वेस्ट, और यह जो है हमारे शरीर से वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है। फ्रूट्स एग्जाम्पल एप्पल, गुआवा, पियर etc कंटेन अ लॉट ऑफ फाइबर। यानी कि कुछ फल जैसे कि एप्पल, सेब, गुआवा, पियर, कैरोट, कैबेज, ये सभी जो फ्रूट्स हैं इनमें फाइबर बहुत अच्छे से पाया जाता है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं बैलेंस डाइट के ऊपर। हम लोग किसके ऊपर आते हैं? बैलेंस डाइट के ऊपर आते हैं। तो बैलेंस डाइट में क्या है कि एक ऐसा भोजन BALANCE बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट एक ऐसा भोजन है जिसमें जो है प्रॉपर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, साल्ट, विटामिन्स, रफेज एंड वाटर इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। यानी कि इतनी सारी चीजें जब एक आहार में, एक डाइट में है, तभी जो है वह डाइट एक बैलेंस डाइट है। ठीक है। तो बैलेंस डाइट जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होता है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जिस डाइट में होता है वही डाइट जो है प्रॉपर डाइट है। ठीक है। और हमारे लिए जो है ये जरूरी हो जाता है कि हम लोग बैलेंस डाइट आखिर करें तो क्यों करें? तो टू स्टे हेल्दी एंड टू ग्रो वेल इट इज इसेंशियल टू हैव अ बैलेंस डाइट। अब हमें स्वस्थ रहने के लिए, स्टे हेल्दी यानी कि स्वस्थ रहने के लिए और अच्छे से ग्रो करने के लिए, प्लस ग्रो वेल यानी कि स्वस्थ रहने के लिए और अच्छे से ग्रो करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी? तो जरूरत होगी बैलेंस डाइट की, बैलेंस डाइट की। ठीक है। और यही बैलेंस डाइट जो है हमें स्वस्थ और अच्छे से ग्रो करवा सकता है। मिल्क इज अ कंप्लीट बैलेंस डाइट। मिल्क जो है बैलेंस डाइट का कंप्लीशन है, यानी कि बिना दूध के तो बैलेंस डाइट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पे कुछ ये फोटो है, इसको देख के आप बैलेंस डाइट को अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम लोग आगे बात करें तो आगे हमारा टॉपिक होने वाला है डाइजेशन, जिसके बारे में अभी हम लोग
बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो टॉपिक है हमारा वह क्या है, डाइजेशन, यानी कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, और वो खाना जो है हमारे शरीर में जाके डाइजेस्ट होता है, यानी कि पच जाता है। ठीक है, तो यही जो प्रक्रिया है पचने की, भोजन के पचने की, इसी को बोलते हैं हम लोग डाइजेशन। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं इसमें, ऑल लिविंग बीइंग नीड एनर्जी, यानी कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनको एनर्जी की जरूरत पड़ती ही है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं तो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सभी लिविंग बीइंग्स को जो है एनर्जी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की। ऑल लिविंग बीइंग्स, BEINGS, ऑल लिविंग बीइंग्स, सभी लिविंग थिंग्स को एनर्जी की जरूरत होती है। नीड एनर्जी। ठीक है, अब आखिर एनर्जी की जरूरत तो होती है, लेकिन ये एनर्जी आएगी कहां से? ठीक है, एनर्जी की जरूरत तो है, लेकिन आखिर यह एनर्जी आएगी कहां से? तो इसमें जो है फूड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये एनर्जी आएगी कहां से? तो भोजन जो भी हम लोग करते हैं वही जो है एनर्जी का मेन सोर्स है। फूड जो है मेन सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, फूड जो है मेन सोर्स है एनर्जी का। हम लोग जो भी भोजन करते हैं इसी भोजन से हमें एनर्जी मिलती है। अब फूड में नॉट बी इन अ फॉर्म दैट द बॉडी कैन यूज डायरेक्टली, लेकिन अब ये जो फूड है वह एनर्जी तो देते हैं, लेकिन जिस समय हमारे वो शरीर में जाते हैं और वह जिस हाल में रहते हैं उस हाल में डायरेक्टली एनर्जी लेना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फूड जो है एनर्जी तो देता है, लेकिन हमारे शरीर में जाते ही डायरेक्टली एनर्जी नहीं देने लगता है। कैसे होता है? तो इट हैज टू बी चेंज्ड इनटू अ सिंपल एंड यूजेबल फॉर्म। अब फूड जो है वह क्या देता है हमें? एनर्जी देता है, लेकिन यह फूड जो है एनर्जी देता है और यह एनर्जी जो है यह फूड जो है यह सिंपल और यूजुअल फॉर्म में टूटता है। सिंपल एंड यूजुअल फॉर्म में टूटता है। इसके बाद जो है यह हमें एनर्जी देता है। अब बात करते हैं कि यही जो सिंपल एंड यूजुअल फॉर्म जहां पे ये भोजन टूटता है वही मेन पॉइंट है हमारे डाइजेशन का। तो डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपल फॉर्म सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी। तो डाइजेशन ही वह प्रक्रिया है जिसमें हमारा शरीर जो है उसको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है कि जो है वह यूज्ड लाइक हो जाए, और इसी तोड़ने के का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। आई बात समझ में? द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प द बॉडी टू डाइजेस्ट द ईटेन फूड। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारे शरीर का वह हमारे शरीर के भोजन को पचाने में मदद करती है।
अब हम लोग आगे देखते हैं, तो ये हमारा बॉडी है, बॉडी पार्ट से पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है कि आखिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या क्या है। तो यहाँ से हम लोग भोजन लेते हैं और एसोफेगस के थ्रू ये हमारे स्टोमच में आता है। स्टोमच में आने के बाद जो है हमारा आ जाता है पैंक्रियाज में, और पैंक्रियाज से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल में, अपेंडिक्स और एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग प्रोसेस ऑफ डाइजेशन देखेंगे।